हेलो एवरीवन। बेटा आज जो लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर जो है बेटा उद्देश्य सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है। अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो मेल स्ट्रक्चर और उसके में गैमेट फॉर्मेशन कैसे होती है वो पढ़ा है, और उसके अलावा बेटा हमने फीमेल स्ट्रक्चर पढ़ा है और गैमेट फॉर्मेशन पढ़ी है। और हमने बोला था आपको बेटा कि ये जो चैप्टर है ना, इसको हम कम लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही इसको फॉलो करेंगे। तो आज जो टॉपिक हम लोग लेंगे पॉलिनेशन से बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप रेडी हो जाओ, बिल्कुल अपने नोट्स और एनसीईआरटी अपने साथ रख लो और बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझेंगे। अगर आप ध्यान से इसे पढ़ोगे तो आपको सारा समझ में आएगा और सारा आप प्रॉपरली रिकॉल कर पाओगे, अगर आप मतलब जब भी रिवाइज करोगे। दूसरी चीज बेटा, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं एनसीईआरटी में जो कई बार दिमाग से निकल जाती है ना, दिमाग से निकल जाती है, ठीक है। क्लियर है? तो उसको हम लोग बेटा आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, बताइए, कर लें स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए फटाफट से, तो आज का जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं बेटा, उसमें हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पॉलिनेशन की बात करेंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉलिनेशन की। चलिए स्टार्ट करें, रेडी हो जाओ, हेडिंग डालो पॉलिनेशन, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि जब आपने कभी एल्गी वगैरह या कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ा था, एल्गी ब्रायोफाइट, उसमें क्या था, हमारे पास जो फीमेल गैमेट था वो नॉन मोटाइल हो सकता था ब्रायोफाइट में, मेल गैमेट पानी से चल के जाता था। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म में क्या है, मेल गैमेट एंथर के अंदर है और फीमेल गैमेट पिस्टिल के अंदर है। क्या इस बात को एग्री कर रहे हो? मेल गैमेट एंथर के अंदर, फीमेल गैमेट पिस्टिल के अंदर। अब क्या करना है बेटा, अब सुन ध्यान से। अब मुझे इन दोनों गैमेट्स को साथ लाना है, तो इसमें या तो मुझे फीमेल गैमेट मूव करूं या मेल करूं या दोनों मूव करूं। पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली फीमेल गैमेट को स्टेशनरी रखते हैं और मेल गैमेट को मूव करते हैं। तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि किस तरीके से मेल गैमेट को हम फीमेल गैमेट तक पहुंचा रहे हैं, किसमें, एंजियोस्पर्म में हम बात कर रहे हैं। यस, तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा बेटा, आपको यह समझना पड़ेगा कि एंजियोस्पर्म में हमारे पास दोनों, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल हैं। मेल और फीमेल जो गैमेट है ना, वो क्या है, नॉन मोटाइल हैं। नॉन मोटाइल का मतलब वो नहीं चलते हैं। अब क्या करना है, हमने ये देखना है व्हाट इज पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन क्या होती है, व्हाट इज पॉलिनेशन बेटा? पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन। इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन, है ना। किसी तरीके से मुझे क्या करना है, इन दोनों को साथ लाना है। तो इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन, कहां से, फ्रॉम एंथर। अगर मैं एंथर से पॉलन को स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर दूं, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है कि नहीं बताओ? तो ध्यान से अगर आप देखो बेटा, हमने क्या किया, यह एंथर से पॉलन निकाला और स्टिग्मा पे डाल दिया। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। उसको हमने क्या नाम दे दिया, पॉलिनेशन का नाम दे दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पॉलिनेशन का मतलब है मैंने क्या किया, पॉलन ग्रेन को वहां ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट को साथ लाना जरूरी है, और एंथर में बना है पॉलन ग्रेन। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है? नहीं, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, उसके अंदर पॉलन है। तो मैं उस एंथर से जो पॉलन ग्रेन है ना, उसको ट्रांसफर कर रहा हूं। तो यहां मैं मेल गैमेटोफाइट ही कर रहा हूं, उसके अंदर मेल गैमेट है, उसका ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको हमने पॉलिनेशन बोल दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो एंथर से हम कहां ले गए हैं सर, आप स्टिग्मा पर ले गए हो। इसको हमने क्या बोल दिया, पॉलिनेशन बोल दिया। अब क्या है बेटा, हम ये देखते हैं कि अलग अलग प्लांट जो है ना, काफी ज्यादा अलग अलग मेथड यूज करते हैं पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर के। सही है बात? ये ठीक लग रही है बात? सब में एक जैसा नहीं होता होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, है ना, हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे। किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ, किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन। सोर्स समझ में आता है कि पॉलन कहां से आया, तो हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन की। तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन हमारे पास दो तरीके की हो सकती है। पहली है मेरे पास सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी मेरे पास है क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक होती है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। यस,
सेल्फ पॉलिनेशन में ही एक आती है ऑटोगैमी और एक आती है जिटनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन में आती है हमारे पास बेटा जीनोगैमी। तो हमें इन्हें समझना जरूरी है। तो हमने कहा कि यार ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलन आया कहां से है, पॉलन किस स्रोत से आया है, कहां से आया है, इसके हिसाब से हमने क्या करी है, पॉलिनेशन की टाइप पढ़ी है, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी। क्या हम इसे समझ सकते हैं? पहले बेसिक से समझाता हूं। इधर देख, अगर मेरे पास ये फ्लावर है, इसी पे एंथर और स्टिग्मा है, इसी फ्लावर के एंथर का पॉलन उसी के स्टिग्मा पे चला जाए, ऑटोगैमी। प्लांट सेम है पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चला जाए पॉलन, मतलब इसका एंथर से दूसरे पे चला जाए, जिटनोगैमी। और अगर फ्लावर अलग अलग है, मतलब ये भी रोज है ये भी रोज है, पर प्लांट अलग अलग है, क्या अलग अलग है, प्लांट अलग अलग है, उसे कहेंगे जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में प्लांट अलग होगा, स्पीशीज सेम होगी, दोनों रोज है। इसमें क्या होगा, इसमें फ्लावर सेम है, एक ही फ्लावर में हो रहा है। इसमें क्या है, फ्लावर अलग अलग है पर लगा एक ही प्लांट पर है। ये बात समझ में आई? चलो डायग्राम से देखते हैं, ध्यान से देखें बेटा, आ जाओ हम लोग डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैंने क्या किया है, प्लांट बना दिया, आपको दिख रहा है सर आपने पूरा अच्छा प्लांट नहीं बनाया, लीफ ले बेटा, लीफ भी बना दी। अब ये प्लांट मैंने बना दिया। अब मैं सबसे पहले समझूंगा व्हाट इज ऑटोगैमी। अब मेरे पास जो जरूरी स्ट्रक्चर है, मेरे पास यहां जरूरी स्ट्रक्चर क्या है, मेरे पास मुझे सिर्फ स्टिग्मा बनाना है, ये बनाना है, पिस्टिल और एंथर बनाना है। अगर मैं उसी फ्लावर पर ट्रांसफर कर दूं, इसे ऑटोगैमी कहते हैं, मतलब इस एंथर से इस पे स्टिग्मा पे कर दें, ठीक है। लेकिन अगर यहां से इस पे ट्रांसफर कर दें, इसको जिटनोगैमी कहते हैं। समझ पा रहा है? देख बेटा ध्यान से सुन, मेरे पास इसी प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे पे चला जाए, इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे चला जाए, इसे जिटनोगैमी कहते हैं। इसी फ्लावर पे चला जाए, ऑटोगैमी कहते हैं। और अगर प्लांट अलग अलग हो, जैसे मान लो इसके एंथर से, इस वाले के एंथर से इस पे चला जाए, तो इसको जीनोगैमी कहते हैं, क्योंकि ये और ये प्लांट अलग अलग है। तो ऑटोगैमी क्या होता है बेटा, हम लिखते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन, किस पे, पॉलन कहां से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये बात तो कॉमन हो गई। अब स्टिग्मा क्या लिखूंगा, सेम फ्लावर, क्या लिखूंगा, सेम फ्लावर पे। बाकी मैं ये वाली बात भी सेम लिख दूं बिल्कुल, तो यहां क्या लिखूंगा, डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर अलग है जिटनोगैमी में, पर क्या सेम है, सेम प्लांट है, सेम प्लांट है। जीनोगैमी में क्या है बेटा, हम लिख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट, प्लांट अलग अलग है, डिफरेंट प्लांट। अब मैं आपसे अगर आपसे पूछूं कि सर एक काम करो, अब मुझे जरा सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन बताओ, तो सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटो और जिटनो दोनों आ रही है। तो अगर मैं इसकी परिभाषा में जाऊंगा तो मैं ये बोलूंगा ऑटोगैमी का सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है उसी प्लांट से पॉलन आ रहा होगा, चाहे सेम फ्लावर से आए चाहे डिफरेंट फ्लावर से आए। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करूं तो डिफरेंट प्लांट से आ रहा होगा। तो ऑटो और जिटनो सेल्फ पॉलिनेशन में है और जीनोगैमी मेरे पास किस में है, क्रॉस पॉलिनेशन में। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए एक बार सेल बदल लेते हैं फटाफट से, एक बार रिवाइज कर लो। बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया? मुझे लग रहा है यहां तक क्लियर है। तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली। अब मुझे यह समझ में आ गया कि ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, है ना। इनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि क्या क्या कंडीशन है, डिटेल पढ़ते हैं। जैसे मान लो ऑटोगैमी है, ध्यान से सुनो, मुझे ऑटोगैमी करनी है। ऑटोगैमी के लिए मुझे क्या करना है, ये प्लांट बना दिया, ये प्लांट बना दिया, ठीक है। ऑटोगैमी के लिए मेरे पास ये फ्लावर बना दिया, इस पर ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये एंथर है। अब मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, सबसे पहले ऑटोगैमी के लिए इसका इस पर जाना चाहिए, पॉलन इसका इस पे जाना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? ऑटोगैमी के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, ऑटोगैमी के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए बता। सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि फ्लावर क्या हो, बाइसेक्सुअल हो। सही है सर, ये बात समझ में आ गई। फ्लावर क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बताओ। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
अब क्या होगा, जैसे मान लो ये पॉलन यहां से निकलकर यहां आया, तो स्टिग्मा ऐसा होना चाहिए कि वो पॉलन को रिसीव कर सके। रिसीव करने का मतलब होता है कि उस पर अगर पॉलन गिरे तो जर्मिनेट कर सके। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए और पॉलन, ये एंथर मैच्योर होना चाहिए ताकि पॉलन निकल सके। मेरा कहने का मतलब यह है कि एंथर मैच्योर हो ताकि पॉलन निकल सके, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो ताकि यहां पॉलन गिर सके और जर्मिनेट कर सके। तो हम लिखेंगे कि एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी मतलब वो उसको रिसीव कर सके, ये सिंक्रोनाइज हो। सिंक्रोनाइज मतलब एक साथ हो। तो हमने यहां पर लिख दिया इस बात को, हमने यहां पर लिख दिया क्या, हमने यहां पर लिख दिया, हमने लिखा एंथर की मैच्योरिटी, एंथर की मैच्योरिटी एंड मेरे पास क्या होगा बेटा, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी। स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी क्या है, सिंक्रोनाइज है। सिंक्रोनाइज समझ में आता है, एक साथ हो, एक साथ हो। ठीक है, चलिए सर ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको यहां पर बेटा जीटनोगैमी समझाऊंगा। अब देख जीटनोगैमी क्या है। जीटनोगैमी का मतलब है, अब ध्यान से देखिए बेटा, जीटनोगैमी का मतलब है इस पिस्टिल पे, इस एंथर से इस पे जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या इसमें जीटनोगैमी हो सकती है, इसमें जीटनोगैमी हो सकती है, हां हो सकती है। तो फ्लावर बाइसेक्सुअल हो चाहे यूनिसेक्सुअल हो, दोनों में जीटनोगैमी हो सकती है। यस और नो, यस और नो। तो जीटनोगैमी किस में हो सकती है बेटा, कैन अकर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर और कैसा फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दोनों तरह के फ्लावर में मेरे पास जीटनोगैमी हो सकती है। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई आपको। दूसरी चीज क्या है बेटा, अगर मुझे यहां से पॉलन यहां लेकर जाना, देखो यहां से यहां आना आसान है, सेम फ्लावर पे, पर यह फ्लावर दूर होगा, तो यहां से यहां ले जाना मुश्किल होगा। मुझे क्या चाहिए, पॉलिनेटर चाहिए। मुझे क्या चाहिए बेटा, पॉलिनेटर चाहिए। क्या चाहिए, पॉलिनेटर चाहिए। यस, पॉलिनेटर रिक्वायर है। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि जीटनोगैमी इज जेनेटिकली ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या हुआ कि जीटनोगैमी क्या है, क्योंकि पॉलन सेम प्लांट से आ रहा है। मेरी बात समझो ध्यान से, जैसे ऑटोगैमी में उसी फ्लावर से आ रहा है, जीटनोगैमी में प्लांट तो सेम है ना भाई, ऑटो और जीटनो में प्लांट सेम है ना। तो जेनेटिकली मतलब जीन्स के हिसाब से ऑटोगैमी है, एंड फंक्शनली जीनोगैमी है। फंक्शनली क्या है, जीनोगैमी है। इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शनली जीनोगैमी का क्या मतलब हुआ, क्योंकि इसको क्या चाहिए सर, पॉलिनेटर चाहिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है, पॉलिनेटर चाहिए। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली ऑटोगैमी बेटा, जेनेटिकली ऑटोगैमी लिख रहे हैं। ठीक है, जेनेटिकली क्या लिख रहे हैं, ऑटोगैमी लिख रहे हैं। तो जेनेटिकली ऑटोगैमी है, जेनेटिकली ऑटोगैमी, आप समझो ध्यान से बेटा। तो जेनेटिकली ऑटोगैमी है और फंक्शनली जीनोगैमी है। तो जेनेटिकली ऑटोगैमी का मतलब है कि फ्रॉम सेम प्लांट आ रहा है। यस और नो, हां सर ये समझ में आ गया। अब आते हैं जीनोगैमी पे। जीनोगैमी में क्या हो रहा है, जरा ये देखो, ये देखो। अब क्या है बेटा, अब समझ लो ध्यान से। मान लो मैंने यहां एक और प्लांट बना दिया, हां सर एक और प्लांट बना दिया। अब उस पे मैंने इस तरीके से बाइसेक्सुअल फ्लावर है मान लो, तो ये पॉलन यहां आ जाए। सही है सर, तो यहां तो डेफिनेटली पॉलिनेटर चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए। दूसरा क्या है, प्लांट अलग है ना, क्या है, प्लांट अलग है। मुझे बताओ जीनोगैमी में क्या है बेटा, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, पॉलिनेटर चाहिए। क्या चाहिए, पॉलिनेटर रिक्वायर है। दूसरा ये होता क्या है, पॉलन किस पे जा रहा है, पॉलन ऑन डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट पे जा रहा है, डिफरेंट प्लांट पे जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब मैं आपसे एक एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं। ये मेरे पास एक तरह का प्लांट है, ये मेरे पास एक और तरह का प्लांट है, और ये मेरे पास एक और तरह का प्लांट है। फर्क देखो क्या है, इसके अंदर मैंने इस तरीके से आपको दिखाया, यहां पर आपको दिख रहा है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है,
कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल। फ्लावर बाइसेक्सुअल है। यस। अब मुझे बताओ, क्या इसमें ऑटोगैमी होगी? हां सर होगी। क्या इसमें जिटनोगैमी होगी? हां सर होगी। क्या इसमें जीनोगैमी होगी? हां सर होगी। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है ना, जो कैसा फ्लावर होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसमें ये तीनों पॉसिबल है। क्या क्या? ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी, ये तीनों पॉसिबल है। देख ले खुद से, ऑटो भी हो रही है, जिटनो भी हो रही है, जीनो भी हो रही है। कोई डाउट है इस टॉपिक में? कोई डाउट है इसमें? नहीं होगा। अब देख अगला देख, अगला देखियो ध्यान से। अब मान ले मैंने बेटा ऐसा फ्लावर बना दिया जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर हैं, सेम प्लांट पर है ना, सेम प्लांट पर फीमेल और मेल फ्लावर है। अब देख जरा, अब इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे जिटनोगैमी, और अगर मैं यहां से इस पर ले आए तो इसको जीनोगैमी कहेंगे। ऐसा एग्जांपल क्या क्या है? कुकुम्बर सुना है तुमने? कुकुम्बर, खीरा, तोरी, लौकी, उसमें ऐसा होता है। ऐसा और किस में होता है बेटा? ऐसा हमारे पास और कुकुम्बर में हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास किस में हो जाएगा? जैसे एक हम मेज में लिख सकते हैं, ऐसा मेज में हो सकता है ना, कैस्टर में होता है, कोकोनट में होता है, ऐसा इन प्लांट्स में होता है, ठीक है। ये कौन से प्लांट हुए? हाँ भाई, ये कौन से प्लांट हुए मुझे बताओ। ये क्या है बेटा? ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। आप समझ पा रहे हो? फ्लावर कैसा है? फ्लावर अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल है, बट प्लांट बाइसेक्सुअल है। तो इसमें क्या होगा? इसमें मेरे पास क्या क्या हो रही है? सर जिटनोगैमी और जीनोगैमी दोनों हो रही है। अगर ये तीसरा केस ले लो, ये वाला, जिसमें क्या हो, पपाया में होता है ऐसा, जिसमें एक पर मेल फ्लावर और दूसरे पर फीमेल फ्लावर, मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग है। तो इसमें क्या है बेटा? मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पर है। मेल एंड फीमेल प्लांट किस पे है? डिफरेंट फ्लावर पे है, सॉरी डिफरेंट प्लांट पर है, मेल और फीमेल फ्लावर। यहां फ्लावर लिख देते हैं। आ रही है समझ? सोचो 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 इसे। तो यहां पर सिर्फ जीनोगैमी होगी। तो हमने ऑटोगैमी के लिए फ्लावर बाइसेक्सुअल चाहिए, पर बाइसेक्सुअल फ्लावर में तीनों हो सकती हैं। जिटनोगैमी के लिए मुझे पॉलिनेटर चाहिए, पर प्लांट सेम होना चाहिए। यस, समझ आ रहा है? तो जिटनोगैमी यहां भी हो जाएगी, यहां भी हो जाएगी। और जीनोगैमी के लिए चाहे फ्लावर बाइसेक्सुअल हो या फ्लावर यूनिसेक्सुअल प्लांट बाइसेक्सुअल हो या यूनिसेक्सुअल प्लांट हो, इनमें मेरे पास तीनों में जीनोगैमी हो सकती है। क्या यह कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ऑटोगैमी सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ ऑटोगैमी होती है। यह गलत है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में तीनों पॉसिबल है, सही है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, प्लांट बाइसेक्सुअल हो, जिटनो और जीनो हो जाएगी। अगर प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है, मतलब पपाया में क्या होता है, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है, एक में मेल फ्लावर लग रहा है, एक में फीमेल फ्लावर लग रहा है, वहां पर सिर्फ जीनोगैमी होगी, पॉलिनेटर चाहिए। और सबसे ज्यादा वेरिएशन इसमें आती है, मोस्ट वेरिएशन इसमें आती है, किसमें? जीनोगैमी में। क्या आपको समझ में आया कि नहीं बताओ? तो आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज ऑटोगैमी, सेम पर, जिटनोगैमी फ्लावर अलग है, प्लांट सेम है, जीनोगैमी आप देख लो। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट में ऑटो भी होगी, जिटनो भी होगी, जीनो भी होगी, है ना? सही है। अगर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, सेम प्लांट है, तो जिटनो और जीनो होगी। और अगर मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है तो सिर्फ जीनोगैमी होगी। क्लियर है? बताओ। और एक चीज और याद रखना है, जिटनोगैमी जेनेटिकली ऑटोगैमी क्यों है? क्योंकि पॉलन सेम प्लांट से आ रहा है। जिटनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है? फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है? क्योंकि पॉलिनेटर की जरूरत पड़ रही है, डिफरेंट प्लांट से आ रहा है ना। फंक्शनली जीनोगैमी है, क्यों? क्योंकि अलग अलग प्लांट पे कर रहे हैं, मतलब सॉरी पॉलिनेटर रिक्वायर है, मैं अलग अलग प्लांट कह रहा हूं। आ जाओ। अब देखो मेरे पास क्या है बेटा, आपको समझना पड़ेगा। हमारे पास दो तरह के फ्लावर्स को लेके हम बात कर सकते हैं। देखो फ्लावर्स जो हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं, है ना। एक ऐसा फ्लावर होता है, देखो ना, जो बंद रहता है हमेशा, वो खुलता ही नहीं है, ऐसा बंद ही रहेगा, कभी वो खुलता ही नहीं है। उसके अंदर एंथर वहीं रहता है, स्टिग्मा वहीं है आसपास। अब मुझे बताओ, ऐसा फ्लावर जो खुला ही नहीं,
उसका मतलब वो क्लोज फ्लावर है। क्लोज के लिए एक वर्ड यूज करते हैं बायो में, क्लिस्टो। और शादी को, मैरिज को, पॉलिनेशन को कहते हैं गैमी। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टो मतलब क्लोज, गैमस मतलब मैरिज। तो हमारे पास फ्लावर जो है, सबसे पहले टाइप का फ्लावर हो गया क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर समझ में आया क्या होता है? क्लोज फ्लावर होता है, सही है। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी गैमी हो सकती है? ओनली ऑटोगैमी। ओनली ऑटोगैमी। एडवांटेज, पॉलिनेटर नहीं चाहिए, नो पॉलिनेटर रिक्वायर। तो बीज बनना तय है, कोई पॉलिनेटर चाहिए ही नहीं। सीड सेट अश्योर है, सीड बनना जरूरी है बेटा, अश्योर है, अश्योर। सीड जरूर बनेगा, सीड सेट अश्योर है, सीड जरूर बनेगा। यस और नो? यस सर। तो ये इसकी एडवांटेज हो गई। नाउ व्हाट इज डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज क्या है बताइए? कोई डिसएडवांटेज भी है? हाँ, डिसएडवांटेज है लेस वेरिएशन। वेरिएशन कम आएगी क्योंकि हमेशा ऑटोगैमी हो रही है। अब जरा ये देखो, अगर कोई फ्लावर खुला हुआ है ना, ऐसे, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? ओपन फ्लावर। तो ओपन फ्लावर को हम कहते हैं चैज्मोगैमस। चैज्मोगैमस का मतलब होता है कि एक प्रकार का ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर, अच्छा सही है सर, ठीक है। तो इसमें ऑटोगैमी भी हो सकती है, जीटनो भी हो सकती है, और जीनो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे कह रहा हूं ये ओपन फ्लावर है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो क्लोज फ्लावर भी बनाते हैं और ओपन फ्लावर भी बनाते हैं। ओपन फ्लावर हम जाहिर से समझ पा रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं कि ओपन फ्लावर में ज्यादा वेरिएशन मिलेगी उन्हें। क्लोज इसलिए बना रहे हैं कि कोई कारण होगा। तो मैं यहां पर 3 प्लांट लिख रहा हूं, 3 प्लांट लिख रहा हूं, जिनका नाम है, एक तो है कॉमेलिना, कॉमेलिना, एक है ऑक्जेलिस, और एक है वायोला। वायोला को कहते हैं कॉमन पेंसी। ये 3 फ्लावर हैं जो क्लिस्टो और चैज्मो दोनों हैं। क्लिस्टोगैमस एज वेल एज चैज्मोगैमस, ये दोनों तरह के हैं। क्लिस्टो भी हैं और चैज्मोगैमस भी है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? मेरे पास ये जो फ्लावर है बेटा, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, वायोला, ये क्लिस्टोगैमस भी हैं और चैज्मोगैमस भी हैं। ये दोनों तरह के फ्लावर हैं, कॉमेलिना, ऑक्जेल, दोनों तरह के मिलते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई प्लांट क्लोज फ्लावर क्यों बनाएगा? ऐसी जगह बनाएगा जहां पॉलिनेटर ना होते हो। एग्जाम्पल के लिए बेटा, जो डेजर्ट होता है ना, मरुस्थल, मरुस्थल में पॉलिनेटर नहीं है, या कई प्लांट के फ्लावर जमीन के नीचे होते हैं, वहां पॉलिनेटर नहीं होते। तो अगर आपसे कोई पूछे रीजन वाई सम प्लांट फॉर्म क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, बताओ? क्योंकि वहां पर क्या है? पॉलिनेटर नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? नो पॉलिनेटर। वहां पर क्या है बेटा? कोई पॉलिनेटर नहीं है, नो पॉलिनेटर। ऐसी कहां होती है जगह? जैसे एक तो डेजर्ट में होती है और दूसरा अंडरग्राउंड। तो आपकी एनसीईआरटी में भी ना बेटा, जो डायग्राम दिया हुआ है वहां ऐसे ही बताया हुआ है। जैसे ये कॉमेलिना का फ्लावर है, यस, ये ऑक्जेलिस का फ्लावर है। ये किसका? ऑक्जेलिस का फ्लावर है ना, ये ऑक्जेलिस का फ्लावर है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, हमारे पास बेटा, हमारे पास क्या है कि एक डायग्राम एनसीईआरटी में है प्रॉपरली, वहां पर क्लिस्टोगैमस फ्लावर नीचे दिखाए हैं ऐसे। तो क्लिस्टोगैमस नीचे क्यों दिखाए हैं? क्योंकि उसमें क्या नहीं होता? पॉलिनेटर नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हमने यहां पर क्या सीखा? हमने सीखा पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पॉलन गेन को स्टिग्मा तक जाना पड़ेगा। हमारे पास 2 तरह की पॉलिनेशन है, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? ऑटो और जीटनो। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? जीनोगैमी आ जाती है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ऑटोगैमी के लिए स्टिग्मा और एंथर दोनों सेम टाइम पर मैच्योर, हम कहेंगे सिंक्रोनाइज हो। एंथर की मैच्योरिटी, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी। फ्लावर मुझे बाइसेक्सुअल चाहिए, यस। जीटनोगैमी क्या होता है? सेम प्लांट है पर फ्लावर अलग अलग है। जीनोगैमी क्या है? प्लांट ही अलग है। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में तीनों हो सकता है, ऑटो, जीटनो, जीनो, पर वो ओपन फ्लावर होना चाहिए।
एक बाइसेक्सुअल चेस्मोगैमस फ्लावर कैन शो ऑटोजिटनोजीनो। यस, ये चीज समझ में आ रहा है। एक क्लोज फ्लावर हमेशा क्या शो करेगा? ऑटोगैमी शो करेगा। एक ऐसा प्लांट जिस पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हो। आपने कभी बेटा अगर इसका कुकुम्बर, खीरा, तोरी, इनकी बेल अगर आपने देखी हो ना, तो इनकी बेल की एक खास बात क्या है? एक खास बात क्या है आप समझना ध्यान से। इनकी बेल की एक खास बात है कि यार ये इनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं पर प्लांट सेम है ना, तो जिटनोगैमी हो सकती है, जीनो भी हो सकती है, किसी दूसरे पे जा सकता है। यस और नो। और जो पपाया है ना, उसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। क्लिस्टो मतलब क्लोज, चैस्मो मतलब ओपन फ्लावर। क्लिस्टोगैमस का फायदा है सीड जरूर बनेगा पर नुकसान भी है। यस, अब हम बात करेंगे बेटा यहां से पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। ठीक है, कॉमेलिना, वायोला, ऑक्जेलिस, में दोनों तरह के फ्लावर मिलते हैं। कोई प्लांट क्लोज फ्लावर बनाएगा ही क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वहां पॉलिनेटर नहीं है जहां वो फ्लावर बना रहा है। तो क्लोज फ्लावर से ये श्योर हो जाएगा कि सीड बनना तय है। नहीं तो उसको मतलब नुकसान है ना। मान लो खोल के ऐसे बैठा है, वो ऐसे फ्लावर खुला हुआ है, उसका पॉलिनेशन ही नहीं हो पा रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? यस, सही है सर, आगे चलते हैं। अब बेटा हमने यहां पर लगभग सारी लाइंस कर ली है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं कि क्योंकि कह रहा है कि मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग बने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको साथ लाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ये पॉइंट है। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन, है ना, और कहां पहुंचाना है? स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल पे पहुंचाना है। फ्लावरिंग प्लांट कोई अमेजिंग तरीका अपनाया उसने। ठीक है, अब काइंड ऑफ पॉलिनेशन में एक ऑटोगैमी है। ठीक है, कहां कर रहे हैं बेटा? विद इन द सेम फ्लावर पे या एंथर ऑफ सेम फ्लावर पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। अगर चेस्मोगैमस फ्लावर है तो उसमें पूरी तरह से ऑटोगैमी नहीं होती, जिटनो भी हो जाएगी। ऑटोगैमी के लिए क्या चाहिए बेटा? सिंक्रोनाइज चाहिए। किसकी चाहिए? स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और एंथर की मैच्योरिटी। देख रहे हो, पॉलन रिलीज और रिसेप्टिविटी। द एंथर और स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर। भाई ऑटोगैमी के लिए वो पास होना उनका जरूरी है एक दूसरे के। यस, सम प्लांट ऑक्जेलिस, कॉमेलिना और वायोला, जिसको कॉमन पेंसी कह रहे हैं, इसमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। सही है। क्लिस्टोगैमस में क्या होगा बेटा? जो ओपन ही नहीं होता है। यस, क्लियर है। और व्हेन एंथर डिहाइंस तो क्या होगा? एंथर जब ओपन होगा, पॉलन गेन किसके? स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो इनमें होना ही ऑटोगैमी है। मतलब क्लिस्टोगैमियस इज इनवेरिएबली मतलब बिना किसी कारण के ये ऑटोगैमी ही, मतलब ये ऑटोगैमी ही करेगा। अश्योर सीड सेट। अश्योर सीड सेट का मतलब क्या है? अश्योर सीड सेट का मतलब क्या है बताओ? जरूर सीड बनाएगा। जिटनोगैमी किस पे कर रहे हैं? स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर पे। फंक्शनली क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। यस, और जेनेटिकली क्या है? जेनेटिकली सेम उससे आ रहा है, पॉलन गेन सेम प्लांट से आ रहा है, इसलिए। जीनोगैमी क्या है? डिफरेंट प्लांट पे कर रहे हैं। यस, क्लियर है। चलिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे बात करते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने एक चीज समझ ली कि जिटनो और जीनोगैमी करने के लिए पॉलन को लेकर जाना पड़ेगा। पॉलन के पास ना आंखें हैं ना हाथ हैं कि उड़ के जाए। तो पॉलन को लेकर जाने के लिए जो भी तरीके हैं उन्हें हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। हमारे पास दो तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जो नॉन लिविंग है, और एक तरह का लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट है जिसे हम एनिमल कहते हैं। तो हमने ये देखा बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब है किसी तरीके से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लेकर जाना है। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? हम उसे पॉलिनेटिंग एजेंट का नाम दे रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इसको आप सुनेंगे। नाउ व्हाट इज पॉलिनेटिंग एजेंट? ध्यान से सुने। हमने यहां पर लिखा कि जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी, उनको किसकी जरूरत है? पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। टाइप ऑफ एजेंट, एक हमारे पास हो सकता है विंड और एक हो सकता है पानी। क्योंकि ये नॉन लिविंग है इसलिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं? तो नॉन लिविंग कितने हो गए? दो हो गए। विंड से पॉलिनेशन के लिए एक वर्ड पढ़ाया जाता था पहले, अनीमोफिली। अनीमो का मतलब होता है हवा, फिली का मतलब पॉलिनेशन। पानी से जो पॉलिनेशन है, ध्यान देंगे बेटा, पानी से जो पॉलिनेशन है उसको हम कहेंगे हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली बोलेंगे, पानी से पॉलिनेशन। अब बायोटिक की बात कर रहे हैं। बायोटिक की बात कर रहे हैं। बायोटिक को हम कह रहे हैं कि लिविंग है।
ये क्या है, लिविंग है, यस लिविंग है, ठीक है। बायोटिक की हम बात कर रहे हैं, क्लियर है, बायोटिक की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, लिविंग बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लिविंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो बायोटिक में हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे बेटा, बायोटिक को हम कह रहे हैं लिविंग, ध्यान सुनेंगे। तो बायोटिक में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है, समझने की कोशिश करना, बायोटिक को लेके हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बायोटिक में मेनली हमारे पास एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जूफिली, ठीक है। इन्हीं के अंदर हम लोग सारी चीजें लिख लेते हैं, जैसे बर्ड इसी के अंदर लिख देते हैं, बैट इसी के अंदर लिख देते हैं, इंसेक्ट इसी के अंदर लिख देते हैं। तो बर्ड के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्निथोफिली, ये टर्म बेटा पहले यूज होती थी। बैट के लिए लिखते हैं काइरेप्टेरोफिली, इंसेक्ट के लिए क्या लिखते हैं बेटा, एंटमोफिली, एंटमोफिली, क्लियर है, एंटमोफिली। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या ये चीज समझ में आ रही है, जल्दी बताओ बेटा, क्या ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले बायोटिक के बारे में। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, आप मुझे बताओ नेचर में बायोटिक ज्यादा होगा या ए बायोटिक। हमेशा याद रखना, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो एंजियोस्पर्म है ना बेटा, जो फ्लावरिंग प्लांट आपके घर के बाहर है, ये प्लांट कैसे इवॉल्व हुए थे, ये ऐसे इवॉल्व हुए थे कि इन्होंने कलरफुल फ्लावर बनाए ताकि पॉलिनेशन इंसेक्ट कर सके। तो अगर मैं आपसे पूछूं बायोटिक और ए बायोटिक में ज्यादा पॉलिनेशन कौन करेगा, बायोटिक ज्यादा करता है, मोर पॉलिनेशन देन ए बायोटिक, ये याद रहेगा, देन ए बायोटिक। ये पहला पॉइंट है जो क्वेश्चन बना सकता है। दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ए बायोटिक में विंड ज्यादा है किससे, विंड ज्यादा है किससे, वाटर से। क्या ये समझ में आ रही है, क्या ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो, क्या ये समझ में आ रही है कि बायोटिक जो है वो ज्यादा पॉलिनेशन करता है ए बायोटिक से, और ए बायोटिक में विंड ज्यादा है किससे, वाटर से, विंड ज्यादा है किससे, वाटर से। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, ये वाली बात आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं, बताओ, क्लियर है कि नहीं, बताओ। अब हम बात करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं बताऊंगा आपको। हम अब क्या करेंगे बेटा, ए बायोटिक की पहले बात करेंगे और विंड पॉलिनेशन को पढ़ेंगे, फिर वाटर पॉलिनेशन को पढ़ेंगे, फिर आपको मैं एनिमल्स का बताऊंगा। आपको क्या करना है कि जैसे आपको ये समझना पड़ेगा कि यार जो फ्लावर है ना, जिसकी पॉलिनेशन विंड करेगा, उसमें अलग फीचर होना चाहिए उस फ्लावर के कंपैरिजन में जिसको इंसेक्ट करेगा। तो जो विंड पॉलिनेटेड वाला होता है उसमें क्या क्या फीचर होते हैं, पहला, उसका पॉलन हवा से उड़ के जाएगा। तो अगर कोई चीज हवा से उड़ के जाएगी वो हल्की होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, सर हल्की होनी चाहिए। वो स्टिकी होनी चाहिए, नॉन स्टिकी। जैसे मान लो कोई चीज हवा से उड़नी है, अगर वो चिपकने वाली होगी तो उड़ेगी नहीं, वहीं चिपक जाएगी, या उड़ के किसी ऐसी जगह चिपक जाएगी कि जहां काम का नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है, ये चीज क्लियर है। तो वो नॉन स्टिकी होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, लार्ज इन नंबर होनी चाहिए। विंड पॉलिनेटेड और वाटर पॉलिनेटेड में बहुत सारे पॉलन वेस्ट हो जाते हैं, इसीलिए लार्ज इन नंबर पॉलन ग्रेन बनने चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, स्टिग्मा की और उसकी, यस बात कर लेते हैं। अब देखो, तो जैसे विंड पॉलिनेटेड वाले में सबसे पहले फ्लावर की बात करते हैं। तो फ्लावर में कलर, क्योंकि इंसेक्ट तो होगा नहीं, तो कलरलेस होना चाहिए, उसमें स्मेल नहीं हो। नेक्टरलेस का मतलब नेक्टर होता है खाने के लिए, वो ना हो, और ऑर्डरलेस हो, ऑर्डर मतलब स्मेल ना हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब उसका जो पॉलन है बेटा वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल, कैसा होना चाहिए, लाइट वेट, और इसके अलावा नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपके नहीं। यस, अब जरा एक चीज समझो, मेरे पास ये फ्लावर है, ये मेरे पास विंड पॉलिनेटेड का फ्लावर है ऐसे। अब इसका जो पॉलन है ना वो इस फ्लावर की सतह से बाहर होना चाहिए ताकि पॉलन आसानी से उड़ता रहे। अगर एंथर यहां अंदर होगा तो उड़ेगा नहीं। दूसरा, इसका जो स्टिग्मा है वो ऐसे फेदरी होना चाहिए ताकि वो किसको पकड़ सके, पॉलन को। तो अगर मैं पिस्टिल की बात करूं तो वो फेदरी होना चाहिए, फेदरी मतलब फेदर जैसा, और लार्ज होना चाहिए
ताकि क्या कर सके, कैप्चर कर सके किसको, पॉलन को, उड़ते हुए कैप्चर कर सके किसको, पॉलन को। यस, और इसका जो एंथर है, एंथर की बात करते हैं, एंथर की बात करते हैं बेटा। एंथर कैसा होना चाहिए, एक्सर्टेड। एक्सर्टेड का क्या मतलब होता है, देख बेटा, अगर यहां अंदर होगा, ये वाला स्ट्रक्चर अगर अंदर होगा तो उड़ेगा नहीं ना पॉलन। एक्सर्टेड का मतलब होता है मेन सतह से अंदर, तो ये एक्सर्टेड होना चाहिए। एक्सर्टेड समझ में आ रहा है, अंदर होना चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हम लोग यहां पर बेटा विंड पॉलिनेटेड की स्पेशल फीचर की बात करेंगे। ठीक है, स्पेशल फीचर की बात करेंगे जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, स्पेशल फीचर की बात करेंगे, सुने ध्यान से। हमारे पास क्या होता है, जो विंड पॉलिनेटेड वाले होते हैं ना, उनमें ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है। ये क्या मतलब हुआ सर, मैं तुझे बताता हूं। इसको हम लिखते हैं मोनो ओव्यूलर ओवरी। मोनो ओव्यूलर ओवरी, देख क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे मान ले, ये देख, समझ देख, मान ले एक फ्लावर ये है, इसमें एक ओवरी में, ये फ्लावर है बेटा, ये इसका पिस्टिल है, इसमें एक ओवरी में कई ओव्यूल है, ऐसे कई ओव्यूल है। इससे क्या होगा, उतने सारे पॉलन यहां गिरेंगे तभी ये फर्टिलाइज होगा। लेकिन यहां पर अगर एक ही ओव्यूल होगा तो एक पॉलन से काम चल जाएगा, तो नया फ्लावर बना लेंगे, उसमें एक ओवरी में फिर से एक ओव्यूल होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्योंकि बहुत सारा पॉलन विंड से उड़ के वेस्ट होता है, अगर बहुत सारा पॉलन विंड से उड़ के वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक ऐसा फ्लावर हो जिसके पिस्टिल में एक ही ओव्यूल हो, तो ज्यादा चांसेस है ना फर्टिलाइज होने के। एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा। मेरी बात समझो ध्यान से, पॉलन की संख्या ज्यादा है, ओव्यूल की संख्या कम है, ये चीज तो समझ में आ रही है हमें। पर एक चीज जरा मुश्किल काम होगा कि एक स्टिग्मा पे 4 पॉलन गिरे, एक ही स्टिग्मा पे जिसमें 4 ओव्यूल, ये मुश्किल काम है बेटा, ये डिफिकल्ट काम है, ऐसा नहीं होता है। तो हमने यहां पर ये देखा कि ये जो पिस्टिल है, इसमें एक ही ओव्यूल है, इसकी वजह से एक फर्टिलाइज हो जाएगा, एक फर्टिलाइज हमारे पास हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ जल्दी से बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक ही ओव्यूल होने से आसानी से फर्टिलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पॉलन ग्रेन गिरना आसान है, 4 गिरने मुश्किल है। यस, अब हमारे पास क्या है बेटा, जो ये होता है ना मेज आपने देखा है, मेज में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। मेज का प्लांट कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का प्लांट हो, मेज मक्के की बात कर रहा हूं, उसमें ऊपर की तरफ यहां मेल फ्लावर लगते हैं ऐसे ऐसे, और आपने देखा होगा इस तरीके से एक कवर बनता है जिसमें यहां अंदर सीड होते हैं ऐसे, और एक इस तरीके का कवर बनता है ऐसे, और कुछ हेयर जैसा स्ट्रक्चर यहां बाहर निकलता है ऐसे। ये क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं टासल्स। टासल्स क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल है, स्टिग्मा प्लस स्टाइल है, ताकि क्या कर सके, एक तरह का फेदरी चीज है बेटा, फेदरी स्टिग्मा और स्टाइल है, ताकि पॉलन को पकड़ सके। तो मेज जो है बेटा विंड पॉलिनेटेड होता है, हवा से पॉलिनेट होता है, याद रखना बेटा, विंड पॉलिनेटेड होता है मेज। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो ना, ये देखो, ये जो है ना बेटा, ये सारे, ये इसके स्टिग्मा और स्टाइल है, इन्हें हम टासल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, टासल्स। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, बताओ आ रहा है? तो ये हमारे पास टासल्स, ठीक है, क्लियर है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं, फिर वाटर पॉलिनेशन की बात करेंगे। देख बेटा, हम बात कर रहे हैं विंड की। विंड इज मोर कॉमन, पानी से ज्यादा है। यस, रिक्वायर पॉलन ग्रेन कैसा चाहिए मुझे, लाइट चाहिए, नॉन स्टिकी चाहिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड करंट, विंड से ले जा सके। दे आर ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन और pollen are easily dispersed by into wind current, सही है, and large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grain, yes or no? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। तो हम यहां पर क्लियरली कह रहे हैं दे कैन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, और pollen को easily कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, विंड करंट से, सही है, ये चीज है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव सिंगल ओव्यूल
इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक इनटू इनफ्लोरेसेंस। यस और नो? ठीक है, यस और नो, ये बात समझ में आ रही है? विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन हमारे पास बहुत कॉमन है, किसमें? ग्रासेस में। ग्रासेस में बहुत कॉमन है। क्लियर है? ग्रासेस का एग्जांपल है मेज, आप देख सकते हो स्टाइल जो क्या है, इनफ्लोरेसेंस। दूसरा ये कह रहा है कि अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर छोटे होंगे ना तो ऐसे वो गुच्छे में होंगे, उससे फायदा क्या होगा, वो आसान हो जाएगा पॉलिनेशन। बस चलिए आगे चलते हैं। अब हमने एबायोटिक में दो चीजें पढ़ी थी, याद करो। एक पढ़ा है विंड और दूसरा पढ़ा है पानी। होता क्या है बेटा, आपको यह समझना पड़ेगा, पानी से पॉलिनेशन फ्लावर वाले प्लांट में रेयर है। आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक होता है मोनोकोट और एक डाइकोट। तो हमें ऐसा देखा गया है कि जो पानी से पॉलिनेट होते हैं ना, वो नॉर्मली मोनोकोट होते हैं, और मोनोकोट में भी कुछ ऐसे जीनस हैं जो पानी से पॉलिनेट होते हैं, सारे नहीं। तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि पानी से पॉलिनेशन क्वाइट रेयर है। क्वाइट क्या है? रेयर। तो हम यहां पर लिख रहे हैं बेटा कि जो वाटर पॉलिनेशन है ना, इट इज क्वाइट रेयर। रेयर मतलब कम है, क्वाइट रेयर। आपको समझ में आ रहा है? क्वाइट रेयर, बहुत कम है। और मेरे पास 30 जीनस है। जीनस बहुत सारों को कहते हैं जेनरा। 30 जेनरा जो वाटर से पॉलिनेट होते हैं, सिर्फ 30 जीनस है जो वाटर से पॉलिनेट होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं बाकी ग्रुप का। आपने एल्गी पढ़ा हुआ है, एल्गी कहां होती है? पानी में, ठीक है। ब्रायोफाइट, याद करो, ब्रायोफाइट में क्या आते हैं? लिवरवर्ट आते हैं, मॉसेस आते हैं, और टेरिडोफाइट। ये जो तीन ग्रुप हैं, ये किससे पॉलिनेट होते हैं? सर ये पॉलिनेट होते हैं किससे? पॉलिनेट बाय वाटर। क्योंकि इनमें से ये तो पानी में ही होता है और ये पानी में नहीं होते, पर इसका गैमेट, मेल गैमेट पानी से मूव करता है, तो ये पॉलिनेट होते हैं वाटर से। जिम्नोस्पर्म आपने सुना है, साइकस पाइनस, वो एयर से, एयर से। अब जो एंजियोस्पर्म है ना बेटा, एंजियोस्पर्म में दोनों ऑप्शन है। कौन कौन से? सर एबायोटिक भी है पॉलिनेशन के लिए, जिसमें वाटर और विंड दोनों आ जाता है। उसके अलावा मेरे पास बायोटिक भी है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एबायोटिक एजेंट पॉलिनेशन का किसमें किसमें है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, एंजियो, जिम्नो सब में है। बायोटिक किसमें है? सिर्फ एंजियोस्पर्म में। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? देखो एल्गी पानी में होती है, ये क्लियर रखना। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का मेल गैमेट पानी से मूव करता है। जिम्नोस्पर्म में एयर से पॉलिनेशन होती है। एंजियोस्पर्म में किससे होती है बेटा? एयर से भी होती है, वाटर से भी होती है, बायोटिक मतलब एनिमल से भी होती है। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं, आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि यदि कोई प्लांट पानी में है तो जरूरी नहीं है कि उसकी पॉलिनेशन पानी से ही हो। ऐसे भी प्लांट है जो पानी में मिलते हैं पर उसका फ्लावर ऊपर आ जाता है पानी से, और इंसेक्ट उसे पॉलिनेट कर देता है। ये सोच पा रहे हो? इंसेक्ट उसे पॉलिनेट कर देता है। तो हम यहां पर बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के एंजियोस्पर्म होते हैं जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। एक मतलब दोनों एक्वेटिक है, एक एक्वेटिक है बट उनका फ्लावर कहां आ जाएगा? कम वेल, वेल मतलब अच्छा खासा, अबव सरफेस, अबव सरफेस। तो पॉलिनेशन कैसे हो रही है? पॉलिनेशन हो रही है कैसे बेटा? पॉलिनेशन बाई किससे हो रही है? पॉलिनेशन किससे हो रही है? पॉलिनेशन बाई, बाई किससे हो रही है बेटा? पॉलिनेशन किससे हो रही है बताइए? पॉलिनेशन हो रही है बाई इंसेक्ट और विंड से, मतलब उसके फ्लावर बाहर आ गए हैं। और इसका एग्जाम्पल है मेरे पास, इसका एग्जाम्पल है मेरे पास, ध्यान से सुनना बच्चे, इसका एग्जाम्पल मेरे पास है एक्वेटिक प्लांट है ना, अबव सरफेस पॉलिनेशन हमारे पास किसका, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चे, इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास है मैं बता देता हूं, वो है हमारे पास ये वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। ठीक है, अब आ जाओ, ध्यान से देखना।
अब हमने क्या लिखा है, ये एक्वेटिक है, ठीक है, एक्वेटिक मतलब पानी में है, ठीक है, क्लियर है, ये एक्वेटिक है, सही है, ये क्या है, एक्वेटिक है, क्लियर है। अब क्या है, इसमें पॉलिनेशन पानी से होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास मान लो ये पानी है, कुछ प्लांट ऐसे हैं उनका फ्लावर ये ऊपर आ गया है, तो उसको पॉलिनेशन कौन कर रहा है, या तो इंसेक्ट या विंड। अब मेरे पास प्लांट में पानी में और उसकी पॉलिनेशन अब पानी कर रही है, उसमें भी दो ऑप्शन है। पहला है सरफेस पे, मतलब पॉलिनेशन कहां हो जाए, सरफेस पर, और दूसरा है अंडर वाटर, पानी के अंदर पॉलिनेशन हो जाए। क्या यह बात समझ में आ रही है? क्या यह बात समझ में आ रही है? क्या यह बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, आपको वाटर पॉलिनेशन में क्या याद रखना है? पहला, विंड और वाटर में कौन ज्यादा है, विंड ज्यादा है। वाटर पॉलिनेशन रेयर होती है, 30 जीनस है मोनोकोट के, सिर्फ उसमें होती है। अगर हम देखते हैं कि पानी में जो एंजियोस्पर्म मिलते हैं, क्या सब में वाटर से पॉलिनेशन होती है? नहीं होती सब में वाटर से पॉलिनेशन होती ही नहीं है। कुछ में कैसे होती है बेटा, पानी से होती है, कुछ में मतलब पानी के मतलब कुछ में इंसेक्ट और विंड से होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हो? बताओ। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चे कि ये ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई हमें। अब हम ये कह रहे हैं कि पानी में मिलने वाले प्लांट दो तरह के हैं, एक इंसेक्ट विंड से, उसका एग्जांपल क्या है, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, यस। और जो सरफेस पे पॉलिनेशन हो और अंडर वाटर हो, ऐसे दो तरह के एक्वेटिक प्लांट होते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसकी, देखो हम बात कर रहे हैं इसकी, पॉलिनेशन ऑन सरफेस, ध्यान से सुनो। सरफेस पे एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, एग्जाम्पल है हाइड्रीला, ये आपने पहले भी कहीं सुना होगा, एंड वेलिस्नेरिया। ये दोनों प्लांट कहां मिलते हैं, फ्रेश वाटर में। आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, फ्रेश वाटर जो होता है ना, फ्रेश वाटर उसकी गहराई कम होती है। तो क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर है, समझ इस बात को बेटा, ये फीमेल फ्लावर है, ये वाला, ये जो फीमेल फ्लावर है ना, ये एक लॉन्ग स्टॉक की वजह से, लॉन्ग स्टॉक, स्टॉक मतलब स्टिक जैसा स्ट्रक्चर, तो लॉन्ग स्टॉक की वजह से ये सरफेस पे आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फीमेल फ्लावर कहां आ गया, ऑन सरफेस, किसकी वजह से, ड्यू टू लॉन्ग स्टॉक, एक लंबी स्टॉक की वजह से वो क्या आ गया, सरफेस पे आ गया। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। मेल फ्लावर यहां से टूटता है, देखो मेल फ्लावर यहां से टूट के ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर ये मेल फ्लावर जो है ना, ऊपर जाकर ये मेल फ्लावर फ्लो करता है पानी के साथ और फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज करता है, कई बार मेल फ्लावर या पॉलन दोनों में से। तो हम ये लिखते हैं बेटा कि मेल फ्लावर डिटैच हो जाता है, डिटैच मतलब टूट के अलग हो गया, डिटैच फ्रॉम प्लांट, और कहां आ जाता है, कम ऑन सरफेस। अब क्या होगा, एंड फ्लोट करता है, बहता है पैसिवली, पैसिवली मतलब जिधर पानी ले जाए, विद वाटर। अब ये क्या होगा बेटा, मेल फ्लावर और पॉलन, मेल फ्लावर और पॉलन क्या करेंगे, मेल फ्लावर और पॉलन क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे किसको, किसको फर्टिलाइज कर देंगे, इसको फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है, फर्टिलाइज कर देंगे फीमेल फ्लावर को। यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रही है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। अब जरा ध्यान से सुने बच्चे, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन अंडर वाटर की, हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन अंडर वाटर की, ठीक है, क्लियर है यहां पर। अब सुनना ध्यान से क्या होगा, ये वाला इसका एग्जाम्पल है कुछ ग्रासेस, कुछ ऐसे मोनोकोट हैं जिनका नाम है जॉस्टेरा, जिसको मैं सी ग्रास कहता हूं। इसमें क्या है, ये फीमेल फ्लावर या जो जो फ्लावर है वो अंडर वाटर है, फ्लावर अंडर वाटर है, पानी के नीचे है, तो पॉलन भी पानी में रिलीज होगा। पॉलन रिलीज हुआ है कैसा, अंडर वाटर, पानी के नीचे पॉलन रिलीज हुआ है।
इनके पॉलन ऐसे रिबन शेप के होते हैं, ऐसे रिबन शेप के होते हैं। ये रिबन शेप लिखा हुआ है, बना हुआ है। तो रिबन शेप का पॉलन होता है और वो पानी के साथ बहकर उसमें से कुछ इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। मतलब ये रिबन शेप का पॉलन इस फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं बेटा पॉलन जो है कैसे है, रिबन शेप। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वो किसके कांटेक्ट में आ गए, कांटेक्ट इन फीमेल फ्लावर, और पॉलिनेट कर देते हैं उसे। यस और नो, एंड पॉलिनेट। तो एक बार जरा सोचो, ये मेरे पास फीमेल फ्लावर है, इसकी लॉन्ग स्टाक से ये ऊपर आ गया। यहां पर मेल फ्लावर टूट के सरफेस पे पानी के साथ बहता हुआ या तो फीमेल फ्लावर इसमें गिर जाता है या पॉलन, या तो पॉलन या मेल फ्लावर ये इसमें गिर जाता है, ऐसे गिर जाता है। अब यहां पर ये रिबन शेप का पॉलन है, ये जाकर इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो आपको समझ, यहां पर क्या है, फीमेल फ्लावर नीचे है, ये जो पॉलन गेन ये भी अंदर ही रिलीज हुआ है, ये रिबन शेप का इसके साथ आ जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, आपको एक चीज पता है कि जब कोई चीज पानी में भीग जाती है तो वो नीचे सेटल हो जाती है। अगर कोई चीज पानी में भीग जाएगी तो वो नीचे बैठ जाती है। इसीलिए क्या होता है कि विंड पॉलिनेटेड, जो वाटर पॉलिनेटेड पॉलन होते हैं, जो वाटर से पॉलिनेटेड वाले पॉलन होते हैं, उनके बाहर एक म्यूसिलेज की कवर होती है। म्यूसिलेज का कवर होता है जो उन्हें अनवेटेबल बनाता है। अनवेटेबल मतलब वो भीगते नहीं है, डूबेंगे नहीं। जैसे मान लो ये तो नीचे बैठ जाएगा, ये भी डूब के नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसे पॉलन को नीचे ना बैठे, इसके लिए उनको अनवेटेबल बनाना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है बेटा, ये क्या होते हैं, इनके बाहर उन पॉलन, ये जैसे पॉलन है, इसके बाहर ये म्यूसिलेज का कवर आ जाएगा, इसके बाहर म्यूसिलेज का कवर आ जाएगा, एग्जाम नहीं होती, म्यूसिलेज का कवर होता है जो इन्हें डूबने नहीं देगा। ये क्लियर है बेटा? बताओ, ये क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या याद कर रहे हैं, विंड और वाटर में कौन पॉलिनेशन ज्यादा करेगा, विंड। विंड में पॉलन स्टिकी होता है या नॉन स्टिकी? सर नॉन स्टिकी, छोटे साइज का। स्टिग्मा कैसा होता है, बड़ा फेदरी। एंड स्टेमन कैसा होता है, एक्सर्टेड होता है। यस, एक्सर्टेड होता है। ओवरी मोनो ओवुलर होती है। यस। बहुत सारी ग्रासेस में कौन सा पॉलिनेशन होता है बेटा, बहुत सारी ग्रासेस में कौन सा पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। सही है, उसका एग्जाम्पल मेज है। सही है। अब हम यहां पर कह रहे हैं कि बहुत सारे मोनोकोट के जनरा हैं, 30 जनरा हैं, जिसमें वाटर से पॉलिनेशन होती है। और वाटर से पॉलिनेशन एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइट में भी होती है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती, और कुछ एंजियोस्पर्म में होती है। एंजियोस्पर्म में क्या है, जो भी प्लांट पानी में मिलते हैं सब में वाटर से नहीं होती है ना। कुछ ऐसे हैं जिनमें फ्लावर बाहर आ जाता है, और जैसे कमल हो गया, बाहर आ गया, इंसेक्ट से करवा लो। समझ में आ रहा है? इंसेक्ट या क्या कर देंगे उसे, इंसेक्ट से करवा दो पॉलिनेशन, या विंड से करा दो। मेरी बात समझ पा रहे हो? सही है। अब हमने ये देखा कि वाटर पॉलिनेशन दो तरीके से होती है, एक सरफेस पे आ जाए दोनों चीजें, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर, तब पॉलिनेशन कर दे। दूसरा पानी के अंदर, फ्रेश वाटर में ऐसा होता है सरफेस पे आना पॉसिबल है क्योंकि गहराई उतनी नहीं होती। मेरीन में क्या होता है, नीचे ही रहता है। जैसे ये अगर आप ध्यान से देखें, ये सी ग्रास का डायग्राम है बेटा। ये हमारे पास किसका डायग्राम है, सी ग्रास का। अगर आप देखो ये सी ग्रास है, जोस्टेरा है, ये इसका डायग्राम है। तो जोस्टेरा पानी की अच्छी खासी नीचे होता है और उसमें पॉलन भी यहीं रिलीज हो जाता है सरफेस के नीचे। ठीक है, क्लियर है? सही है। अब आप ये पढ़ सकते हो आसानी से, सारे पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे आपको। मोस्टली मोनोकोट में होता है। ठीक है। लोअर प्लांट ग्रुप जैसे एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइट्स में, इनमें कैसा होता है, पानी से होता है। सही है। मेल गैमेट मूव करता है पानी से। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में, जो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और जोस्टेरा में, इसमें भी पानी से होता है। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, इनमें पानी से नहीं होता है ना, ये पानी बाहर आ जाता है। इनमें किससे होता है, इंसेक्ट और विंड से ही लिखा हुआ। ठीक है। और इसमें देखो मेल फ्लावर और पॉलन गेन रिलीज होता है सरफेस में। किसकी बात कर रहा है, वेलिस्नेरिया की। ठीक है। और देखो इसमें क्या बोला, जो अंडर वाटर है जैसे सी ग्रास है, उसमें पॉलन गेन क्या है, लॉन्ग रिबन शेप है। दे आर कैरिड पैसिवली, जैसे पानी ले जाएगा वैसे जाएगा। और इनके बाहर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जो किसमें हेल्प करती है बेटा, म्यूसिलेज की कवरिंग किसमें हेल्प करती है, उसको अनवेटेबल बनाती, भीगने नहीं देती। ठीक है। अब एक सवाल पूछ रहा है, क्या विंड और वाटर वाले में नेक्टर होगा, किस लिए होगा,
नेक्टर किसके लिए चाहिए? इंसेक्ट के लिए, तो नेक्टर हमारे पास नहीं होगा। सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बायोटिक एजेंट्स की। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। देखो, बायोटिक एजेंट का मतलब होता है लिविंग, तो इसमें आ जाते हैं इंसेक्ट्स। इसमें क्या आ जाते हैं बेटा? इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या आएगा? हनी बी आएगा, हनी बी, बटरफ्लाई, बीटल, मॉथ, एंड्स एंड वास्प, ये सारे आ जाते हैं। ये इंसेक्ट हैं जो मेनली करते हैं। इसमें मोस्ट पॉलिनेशन कौन करता है? मोस्ट पॉलिनेशन हनी बी करता है, बीज। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन इनमें कौन करता है? बी करता है बेटा, बी। उसके बाद करता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक तरह का मॉथ होता है, पर सबसे ज्यादा बी करता है। उसके बाद बैट भी पॉलिनेशन कर सकते हैं बेटा, बर्ड भी कर सकते हैं, लिजर्ड्स कर सकते हैं कुछ। लिजर्ड में एक आपने सुनी होगी गार्डन लिजर्ड, गिरगिट जिसे कहते हैं अपने, गार्डन लिजर्ड हो सकती है, गार्डन लिजर्ड। उसके अलावा गैको लिजर्ड, गैको लिजर्ड एक बड़े साइज की लिजर्ड होती है, वो कर सकते हैं। मैमल्स में बेटा कुछ चूहे होते हैं, है ना, आर्बोरियल, आर्बोरियल, आर्बोरियल मैमल्स हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा मेरे पास लेम्यूर वगैरह हो सकता है ना। ये कुछ है मेरे पास पॉलिनेटर, ठीक है। ये बायोटिक के पॉलिनेटर है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यार जो इंसेक्ट पॉलिनेशन वाला है उसके क्या फीचर है। मैं अगर आपसे पूछूं, मेरी बात सुनो, देखो, जो भी फ्लावर इंसेक्ट पॉलिनेटेड होगा, जो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होगा, उसके क्या फीचर होंगे आपसे अगर कोई पूछे। सबसे पहले उसमें कलर होगा, सबसे पहला फीचर उसमें कलर होगा। हां सर, कलर होगा। उसमें नेक्टर होगा, हां नेक्टर भी होगा। और उसमें क्या होगा? ऑर्डर, स्मेल भी होगी। यस और नो? यस और नो? पर मैं, आप देखो मेरी बात समझना ध्यान से। आप किसी रेस्टोरेंट में खाने क्यों जाते हो? क्योंकि वहां अच्छा खाना मिलता है। कोई भी इंसेक्ट किसी फ्लावर पे जाता है क्योंकि उसे वहां नेक्टर मिलता है, पर नेक्टर वहां जाने के बाद मिलता है। वो गया क्यों? कारण क्या है? उसने रेस्टोरेंट का नाम सुना हुआ था, तो उसको स्मेल और कलर से बुलाते हैं। तो इंसेक्ट अगर जाता है ना, इंसेक्ट अट्रैक्ट किसकी वजह से होता है? अट्रैक्ट होता है किसकी वजह से? अट्रैक्ट ड्यू टू नेक्टर, सॉरी, कलर एंड ऑर्डर। कलर और ऑर्डर की वजह से अट्रैक्ट होता है। यस और नो? दूसरा बेटा, इनके पॉलन स्टिकी होंगे। पॉलन क्या होंगे? स्टिकी होते हैं। स्टिकी मतलब चिपक जाएंगे। यस, पॉलन स्टिकी होते हैं। यस। अब यहां पर आपको समझना है बेटा, एक नोट है कि मेरे पास जो फ्लाइज एंड बीटल, वो क्या करते हैं? पॉलिनेट करते हैं फ्लावर को। पॉलिनेट फ्लावर जिनकी फाउल स्मेल है। फाउल मतलब समझ में आता है? जिसकी स्मेल गंदी है उसको फ्लावर, उसको एक गंदी सी स्मेल वाले फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं। और हमेशा याद रखो बेटा कि जो कलर वाला होता है ना, अगर मेरे पास छोटे फ्लावर होंगे ना, अगर वो कलर वाले छोटे फ्लावर हैं, तो वो क्लस्टर में होंगे। क्लस्टर मतलब ग्रुप में होंगे, ताकि वो दिखें। क्या हो? ताकि वो दिखें। ये समझ पा रहे हो? ये देखो, ये गैको लिजर्ड है, ये दिस इज गैको लिजर्ड। ये लेम्यूर है, लेम्यूर, आप देख रहे हो, दिस इज लेम्यूर। ये सब पॉलिनेशन करते हैं। यस, ये सब क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, ये लिखा है एनसीईआरटी में, देखो मेजॉरिटी कौन करता है? बीज, बटरफ्लाई, ये सब है। ठीक है ना? यस। अमंग द इंसेक्ट पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा पॉलिनेशन बी करता है। लार्जर एनिमल में कुछ बंदर जैसे हैं, लेम्यूर कहते हैं। आर्बोरियल मतलब पेड़ पे रहने वाले, रोडेंट्स चूहे, है ना। रेप्टाइल्स में लिजर्ड वगैरह हो गई, और भी कुछ स्पीशीज हैं वो पॉलिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, यस। हाँ, अब आते हैं बेटा हम लोग, अब आते हैं इस बात पे ध्यान देंगे आप लोग। हम आते हैं किस बात पे बच्चे? हम आते हैं कि बैट, हमने इंसेक्ट वाले के फीचर पढ़ लिए, हम बैट और बर्ड पॉलिनेशन को समझते हैं। एक बार कोशिश करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर हो दोगे तो आपको बैट और बर्ड के बारे में थोड़ी बात पता चलेगी। देख बेटा, बैट और बर्ड में से कौन सा ऐसा है जो स्मेल करके फ्लावर को पहचान सकता है? दोनों नहीं। बर्ड जो है वो स्मेल ही नहीं कर सकता, उसकी आंखें तेज होती है। बैट स्मेल कर सकता, वो देख नहीं सकता। तो अगर बर्ड और बैट दोनों के फ्लावर को देखो
दोनों के फ्लावर लार्ज साइज के ही होंगे, नहीं तो उस पर बैठ ही नहीं पाएंगे ये। दोनों के फ्लावर क्या होंगे, लार्ज साइज के होंगे। ठीक है, बर्ड वाला जो होगा बेटा वो ब्राइट कलर का होगा, चमकदार होगा ताकि दिखे उसको, लेकिन बैट वाला होगा वो डल कलर का होगा। यस, इसमें ऑर्डर नहीं होगी, इसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, बर्ड में ऑर्डरलेस होना चाहिए, और इसमें स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब होता क्या है बेटा, रात को जब चमगादड़ निकलते हैं ना, चमगादड़ जब रात को निकलते हैं तो वो स्मेल करके जाते हैं। आप याद करो कि अमरूद या किसी के बाग में वो जब जाते हैं उसे खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पर उन्हें बढ़िया खाना मिलेगा, स्मेल से पता चलता है। ठीक है, अब इसमें बच्चे हमारे पास याद ये रखना है कि इसका एग्जाम्पल बर्ड का, दो तरह के बर्ड के नाम याद रखने हैं, हमिंग बर्ड और सनबर्ड, जो पॉलिनेट करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है बेटा, बैट और बर्ड में। ठीक है ना। आप देखो बैट कैसे पॉलिनेट करता है, ये देखो इस तरीके से पॉलिनेट करता है ना। और बर्ड कैसे करता है, ये देखो हमिंग बर्ड है ये। तो ये लोग करते हैं। कई बार क्या होता है ना, कुछ बर्ड ऐसे हैं कि वो दूर से पॉलिनेट करके नेक्टर तो खा जाते हैं पर पॉलिनेशन नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं नेक्टर रॉबर। क्या बोलेंगे बेटा उन्हें, नेक्टर रॉबर, मतलब नेक्टर चुराने वाले। उन्हें हम क्या नाम देंगे, उन्हें हम नाम देंगे बेटा नेक्टर रॉबर। ठीक है, क्या नाम देंगे उन्हें, नेक्टर रॉबर। सही है, आ जाइए अब इधर देखो, इधर देखो, है ना। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो जो बायोटिक एजेंट्स हैं, क्या वो बिना किसी रीजन के लगातार पॉलिनेशन करते रहेंगे। जैसे इंसेक्ट की बात करता हूं, एनसीईआरटी कहती है कि अगर मुझे लगातार पॉलिनेशन करानी है तो क्या मैं उनको बिना कुछ दिए पॉलिनेशन करा सकता हूं, ऐसा पॉसिबल है? बताओ, क्या पॉसिबल है ऐसा? सोचो, मुझे नहीं लगता। तो करना क्या होगा बेटा, करना क्या होगा, हमें यह देखना है कि वो मतलब जैसे कुछ ना कुछ उसे इनाम मिलना चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ क्या मिले, उसने इनाम मिले, है ना। तो हमारे पास क्या उसके इनाम है, देख लेते हैं। रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर, सबसे पहले क्या क्या रिवॉर्ड है, एडिबल नेक्टर। रिवॉर्ड्स क्यों चाहिए, टू एंश्योर रेगुलर विजिट। एंश्योर समझ में आता है, पक्का करना, रेगुलर विजिट ऑफ पॉलिनेटर। अगर हमें पॉलिनेटर की रेगुलर विजिट करानी है, अगर हमें पॉलिनेटर की रेगुलर विजिट करानी है तो हमें चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एडिबल नेक्टर, ऐसा नेक्टर जो खाया जा सके। एंड दूसरा, कुछ प्लांट्स के छिपकली है, भाग जा भाई, कुछ प्लांट्स के एडिबल पॉलन होते हैं। पॉलन क्या होते हैं, एडिबल होते हैं। यस, ये यूजुअल रिवॉर्ड है। यूजुअल समझ में आता है, ये नॉर्मल फ्लोरल रिवॉर्ड है। ये वो रिवॉर्ड्स हैं जो नॉर्मल मिलते हैं। सही है सर। तीसरा क्या होता है बेटा, तीसरा क्या होता है, स्पेस फॉर एग लेइंग। ये क्या मतलब हुआ, ये क्या मतलब है, देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसे उनमें ये मान लो स्टिग्मा है, ये एंथर है, उनमें जगह होती है एग ले करने के लिए। मतलब फ्लावर में क्या है, जगह है, हैव स्पेस टू एग ले। एग ले करने के लिए जगह है बेटा उसमें, कि वो एग ले कर सकते हैं। सोचो कितनी स्पेशल बात है कि वो एग ले कर सकते हैं, सोचो। यस, ठीक है, तो एग ले करने के लिए जगह है, तो स्पेस फॉर एग लेइंग। इसमें एग्जांपल एक 6 फीट का फ्लावर होता है, अमोर्फोफैलस। क्या नाम है बेटा, अमोर्फोफैलस। ये कितना है, 6 फीट का है। इसके अलावा हमारे पास क्या है बेटा, एक प्लांट है, उसे कहते हैं यूका प्लांट। यूका प्लांट का जो फ्लावर है और एक मॉथ है, इन दोनों की, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, डिपेंड ऑन ईच अदर। कैसे, मॉथ क्या करता है, मॉथ
पॉलिनेट करता है यूका प्लांट को, पॉलिनेट यूका प्लांट को, वो यूका प्लांट को पॉलिनेट कर देता है। मॉथ क्या करेगा, यूका प्लांट को क्या कर देगा, पॉलिनेट कर देगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? वो यूका प्लांट को पॉलिनेट कर देगा, कौन, मॉथ। और यूका प्लांट क्या करेगा, वो अपनी फ्लावर में, देखो ये फ्लावर बन गया उसका, उस फ्लावर की ये ओवरी है, ओवरी में चैम्बर होते हैं, याद है, लॉक्यूल कहते हैं। तो यूका प्लांट की जो ओवरी है, ओवरी हैव चैम्बर, उसमें मॉथ क्या करता है, एग ले कर देता है। कैसे कर देगा, घुस जाएगा उसमें नहीं। जैसे ये मॉथ है, ये कीड़ा है, ये ऐसे, इसका ये पूंछ होती है, इसे ओविपोजिटर कहते हैं। इस ओविपोजिटर की मदद से ओवरी के अंदर उसने क्या कर दिया, एग ले कर दिया। एग ले करने से क्या होगा बेटा, उसने वहां पर एग ले कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर एग आ गए हैं। अब एग आने से ये होगा बेटा आपका कि वहां पर वो क्या करेगा, जब मॉथ वहां एग ले करेगा तो वहां पर पॉलिनेशन कर देगा। क्या ये समझ पा रहे हो? वो क्या कर देगा, पॉलिनेशन कर देगा। क्लियर है? बताओ। क्लियर है बेटा? बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो इसको बताते हैं। एक मिनट देना, ठीक है, डन। अब देखो ये दिखा रखा है, यूका प्लांट और मॉथ दिखा रखा है, सही है, ठीक है। अब ये देखो इसकी ओविपोजिटर है, ये देख रहे हो, ये डायग्राम देखो, ये इसका ओविपोजिटर है, इससे यहां ओवरी के अंदर एग ले कर रहा है। और एक चीज एनसीईआरटी लिखती है कि जो मॉथ है ना, मॉथ बाहर आ जाता है, कम आउट। कौन सा मॉथ, एडल्ट, कम आउट, है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, लार्वा होंगे। इसके क्या होते हैं बेटा, लार्वा यहां अंदर होंगे, अंदर क्या होंगे, लार्वा, लार्वा अंदर प्रेजेंट होंगे। तो एडल्ट मॉथ कम आउट, है ना, सही है। या हम लिख सकते हैं लार्वा कम आउट बिफोर इट बिकम एडल्ट, लार्वा बाहर आ जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकम एडल्ट। पर ये बेटा आप देख पा रहे हो, ये क्या कर रहा है, यहां पॉलिनेशन कर देगा, ऐसे यह एग ले कर रहा है। अब यहां से ये बाहर आ जाते हैं, पर पॉलिनेशन हो जाती है, और इसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होती, मॉथ की लाइफ साइकिल पूरी ही नहीं होती। क्लियर? बताओ, ठीक है, आगे आओ। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और उसका नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, पूरा फोकस करके सुनोगे तो सारा समझ में आएगा। देखो क्या होता है, मैक्सिमम प्लांट बाइसेक्सुअल है। मैक्सिमम प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब उसके फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब एंथर और स्टिग्मा सेम में होता है। उससे लगातार क्या होती है, ऑटोगैमी होती है। क्या होगी, ऑटोगैमी। क्लियर? ये समझ पा रहे हो? तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं बेटा कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स आर हर्मोफ्रोडाइट, उसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस ऑटोगैमी होगी ना। ऑटोगैमी से प्रॉब्लम कहां है, देख, इसे ऑटोगैमी कहेंगे या इसे जीटनोगैमी कहेंगे। तो कंटिन्यूअस एट ऑटोगैमी और जीटनोगैमी से क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग का क्या मतलब है, जरा समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, इसको क्रॉस कराया, कैपिटल ए स्मॉल ए आया, तो इसके क्या बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये दोनों साथ आके स्मॉल ए स्मॉल ए। आपको ये समझना है कि क्या होता है कि बहुत सारे फ्लावर हर्माफ्रोडाइट है, मतलब बाइसेक्सुअल है, उनमें लगातार ऑटोगैमी या जिटनोगैमी होती है, जिसे हम कहते हैं सेल्फिंग। ड्यू टू सेल्फिंग, ड्यू टू क्या, सेल्फिंग, सेल्फिंग होने से हार्मफुल कैरेक्टर दिखने लगते हैं। हार्मफुल कैरेक्टर क्यों दिखने लगते हैं, क्योंकि वो रिसेसिव होते हैं। आप हमेशा समझो बेटा, जब मैं इसको इससे क्रॉस कराऊंगा तो हार्मफुल कैरेक्टर दिखेंगे। और वो क्यों दिख रहे हैं, ध्यान सुन, क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट साथ आ रही है, रिसेसिव साथ आ रही है, इसलिए विजिबल है। तो हार्मफुल कैरेक्टर ये स्मॉल ए
और स्मॉल ए ये दिखने लगेंगे, साथ आ जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं ऑटोगैमी और जीटनोगैमी करता हूं तो एक ही जैसे जीनोटाइप के बीच में क्रॉस हो रहा है, उसकी वजह से रिसेसिव कैरेक्टर दिखता है, और रिसेसिव कैरेक्टर नॉर्मली हार्मफुल होता है। रिसेसिव कैरेक्टर नॉर्मली हार्मफुल होता है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हमें क्या, इसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग का मतलब होता है ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी। उससे लॉस क्या होता है, लॉस इज हार्मफुल कैरेक्टर विजिबल हो रहे हैं। अगर हार्मफुल कैरेक्टर विजिबल होंगे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या सॉल्यूशन है, सोचो। मैं ये कह रहा हूं कि एक ही जैसे जीन वाले पौधों के बीच में यदि क्रॉस होता है तो रिसेसिव कैरेक्टर दिखते हैं। हार्मफुल कैरेक्टर हमेशा रिसेसिव ही होते हैं। इसका मतलब रिसेसिव कैरेक्टर दिखने लगेंगे, उसे हम कहेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलेंगे। क्लियर है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब ऑटोगैमी और जीटनोगैमी से कैरेक्टर डिप्रेस हो गया, खराब कैरेक्टर दिखने लगे। अब क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि किसी तरीके से वो रोका जाए। टू स्टॉप इनब्रीडिंग, टू स्टॉप इनब्रीडिंग, हमें इनब्रीडिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। तो इनब्रीडिंग को स्टॉप करने के लिए समझो, टू स्टॉप इनब्रीडिंग हमारे पास जो भी मेथड हैं, जो भी तरीके हैं, उनको हम कहेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या बोलेंगे? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। 4 तरीके हैं जिनसे हम ऑटोगैमी और जीटनोगैमी रोक सकते हैं, या कोई एक रोक सकते हैं, इनब्रीडिंग रोक सकते हैं। समझ में आ गया? एक ही जीन वाले पौधों के बीच में यदि क्रॉस होता है, हार्मफुल कैरेक्टर दिखते हैं, उसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आ जाओ, क्या तरीका है? सबसे पहले देखो, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कुछ ऐसा हो जाए कि ये अगर स्टिग्मा हो तो एंथर इसका दूर हो, तो पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा नॉट क्लोज टू ईच अदर। इससे क्या होगा? इससे कोई फर्क पड़ेगा? हां, फर्क पड़ेगा। इससे यह होगा कि ऑटोगैमी बचेगी। यस, सही, ऑटोगैमी बचेगी। पर क्या जीटनोगैमी बचती है? नहीं। दूसरा तरीका है टाइम ऑफ मैच्योरिटी, डेवलपमेंट। मेरी बात सुने ध्यान से। टाइम ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये फ्लावर है और एक फ्लावर ये है, इसमें मेरे पास ये बाइसेक्सुअल है, इसमें ये भी बाइसेक्सुअल है। ऑटोगैमी के लिए क्या चाहिए कि इसकी मैच्योरिटी और इसकी मैच्योरिटी सेम टाइम पर हो। याद आ रहा है? इसकी और इसकी मैच्योरिटी सेम टाइम पर हो, इसकी और इसकी मैच्योरिटी सेम टाइम पर हो। लेकिन अगर एंथर मैच्योर फर्स्ट हो जाए देन स्टिग्मा, तो भी ऑटोगैमी नहीं होगी। यस और नो? और अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए, मतलब ये पहले मैच्योर हो जाए, तो भी ऑटोगैमी नहीं होगी। पर ये दोनों तरीके ये प्रिवेंट कर सकते हैं ऑटोगैमी, बट नॉट जीटनोगैमी, बट नॉट जीटनोगैमी। ये तो मेरे को समझ में आ रही है भाई। एक तो इनकी पोजीशन दूर कर दो, दूसरा टाइम अलग कर दो मैच्योर करने का। ये समझ पा रहे हो? ये क्लियर है? और क्या कर सकते हैं? और देखो, एक काम और कर सकते हैं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल बना लो। जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब ये कर लो ऐसा, ये देख सर, इससे तो क्या रुकेगी? ऑटोगैमी रुकेगी, जीटनो थोड़ी रुकेगी। ये किसमें होता है? इसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, बट प्लांट बाइसेक्सुअल है। ऐसा किसमें होता है बेटा? इसके 2 एग्जांपल एनसीईआरटी देती है। एक देती है कैस्टर
और एक देती है मेज, तो इसमें ऑटोगैमी रुक जाएगी, ये प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी बट नॉट जीटनोगैमी, बट नॉट जीटनोगैमी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं जो बताऊंगा उसको सुनना, उसको सुनना। एक प्लांट है पपाया, पपाया में ये सिचुएशन है, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना। पपाया है ये, इसमें दोनों रुक जाएगा, बोथ ऑटो एंड जीटनो प्रिवेंटेड। ये अच्छा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है ना, इनसे तो ये अच्छा है। अब एक चीज होती है बेटा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये बड़ा अच्छा है। देखो व्हाट इज कंपैटिबल, मैं तेरे को पहले ये पूछूंगा व्हाट इज कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मैरिज के लिए ये वर वधु कंपैटिबल है एक दूजे के लिए, कंपैटिबल, ठीक है। कंपैटिबल मतलब फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। एक्सेप्टेड एक प्रॉपर वर्ड है, एक्सेप्टेड। इनकंपैटिबल क्या है, इनकंपैटिबल का मतलब है रिजेक्टेड। तो सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि प्लांट क्या करता है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व करता है कि खुद का पॉलन, खुद के प्लांट का पॉलन रिजेक्ट हो जाए। मतलब इसका पॉलन इस पे रिजेक्ट हो जाए और इस पे भी रिजेक्ट हो जाए। समझ आ रहा है? दोनों पर रिजेक्ट हो जाए। क्लियर है भाई? इस पर भी रिजेक्ट हो जाए और इस पर भी रिजेक्ट हो जाए। यदि दोनों पर रिजेक्ट हो जाए, मतलब हम लिख रहे हैं पॉलन फ्रॉम सेम प्लांट रिजेक्ट हो जाए अपने आप, प्लांट रिजेक्टेड। और ये जीन्स के थ्रू होता है। ये कैसे होता है? कुछ जीन्स के थ्रू होता है, बाय जेनेटिक मैकेनिज्म, जीन्स के थ्रू होता है। ये एक तरह का जेनेटिक मैकेनिज्म है, जीन्स के थ्रू होता है। तो इसका मतलब ये प्रिवेंट करती है क्या? प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी। तो ये पूरी तरीके से बेटर मैकेनिज्म है। यस। तो सेल्फ इनकम्पैटिबल, देखो इनकम्पैटिबल मतलब एक्सेप्टेड, इनकम्पैटिबल मतलब रिजेक्टेड, सेल्फ इनकम्पैटिबल मतलब खुद के पॉलन को रिजेक्ट करना। अब वो पॉलन सेम फ्लावर से भी आ सकता है, डिफरेंट फ्लावर से भी आ सकता है। बताइए सही है? सही है? क्लियर? तो हमने बेटा ये टॉपिक कवर कर दिया है आपका, और मैं चाहूंगा कि आप इसकी एनसीईआरटी पढ़ें प्रॉपर अब बैठ के। ठीक है, अब हमारे पास एक लेक्चर है जिसमें हम ये पूरा एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हमने दो बड़े टॉपिक करा दिए यहाँ पे, ये पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 4, तो लेक्चर 1 में हमने ये पढ़ा था, 2 में हमने ये पढ़ा था, 3 में हमने ये पढ़ा था, अब 4 में हम ये पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। आप अपनी एनसीईआरटी मैच कर लेना, सारा डाटा कवर है। ठीक है, क्लियर है बेटा? सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज ध्यान से पढ़ें और मेहनत करते रहें। और एक चीज और बता रहा हूँ बेटा, हम लोग जल्दी आपके लिए कुछ और भी चीजें ला रहे हैं, जैसे जिससे आप बेटर परफॉर्म कर सको। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, टेस्ट सीरीज हो सकती है, या हो सकता है बैच हो, या कुछ भी हो। लाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप मेहनत करते रहो। ठीक है, 2025 के बच्चों के लिए जरूरी है बेटा, आप उनको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते ऐसे। ठीक है, 24-25 का हम देख रहे हैं क्या चल रहा है, पर स्टिल। ठीक है, चलिए बाय।